तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो कान्हा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का क्या टॉपिक है, आप लोग शायद ही सॉन्ग के थ्रू समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा प्रेम, है ना। प्रेम, प्यार, वो प्यार नहीं दोस्तों जो ये अश्लीलता और भोग वाला है, वो नहीं। मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जिस प्रेम को समझाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आए थे, उस प्रेम की। तो दोस्तों, आज की इस दौर में, आज की इस कलयुगी दुनिया में प्रेम की कमी हो गई है ना। तो आज से 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान आए थे। उन्हें पता था कि कलयुग आएगा और कलयुग में प्रेम की कमी होगी। तो वो प्रेम को समझाने के लिए आज से हज़ारों वर्ष पहले आए इस धरती पर और प्रेम की भाषा का मतलब बताए। लेकिन दोस्तों, आज 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 के जो टाइम पे प्रेम है तो कहाँ सीख पाए, है ना। कमी हो ही गई। आज की इस दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा, कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा, है ना। सब जगह नफ़रत फैल गई है, नफ़रत ही ज़्यादा फैली है, प्रेम तो है ही नहीं। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों। आज के टाइम पे पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी का, भाई बहन का, माँ बेटे का, है ना। सब सारे रिश्ते में नफ़रत फैल रही है। कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा। आज वो स्थिति हो गई है दोस्तों। तो पाप बढ़ रहा है और पाप का अंत करने के लिए शायद इसीलिए मैंने सुना है कि कल की भगवान आएंगे और कलयुग में, और लोगों का मतलब इस धरती पर पाप को ख़त्म करके और अच्छा एक जीवन, नए दुनिया की स्थापना करेंगे, है ना। तो मैंने ऐसा सुना है दोस्तों। हो भी सकता है क्योंकि जिस हिसाब से कलयुगी में ये पाप बढ़ रहा है और प्रेम ख़त्म हो रहा है, नफ़रतें बढ़ रही है, तो हो सकता है कि ये बात सच होगी, है ना। तो दोस्तों, इतना नफ़रत फैल गया है कि पहले के टाइम पे पति पत्नी का जो प्रेम होता था वो सर्वोपरि होता था, मतलब सब चीज़ से ऊपर। लोग 70-80 साल एक दूसरे के प्रति साथ में रह के प्रेम पूर्वक बिताते थे। पता ही नहीं चलता था, ना लड़ाइयाँ, ना झगड़े, ना तलाक, इन सब का तो कुछ दूर दूर का वास्ता था, है ना। तो पहले के लोग ऐसा प्रेम व्यवहार करते थे, अच्छे से रहते थे। और आज के डेट में पति पत्नी ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। वो लोग इतना झगड़ा करते हैं कि प्रेम का कुछ समझ में ही नहीं आता कि प्रेम है भी कि नहीं है, है। तो आप प्रेमिका प्रेमी को जान से मार दे रहा है। आजकल ऐसा सुनने में आता है कि सब एक दूसरे का जान से ही ख़त्म कर दे रहे हैं। इतनी नफ़रत, इतनी सब लेकर घूम रहे हैं। तो रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं है दोस्तों। नफ़रत के आगे पहले के लोग रिस्पेक्ट बहुत करते थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। रिश्तों में भी भाई भाई का रिस्पेक्ट करते थे, भाई बहन का रिस्पेक्ट करता था। पति पत्नी तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और यही वजह थी कि वो लोग इतने साल एक दूसरे के साथ जीवन को काट लेते थे। लेकिन आज के दौर में आए दिन झगड़ा होता है, आए दिन सब चलता है ना। तो ये प्रेम की बातें हैं दोस्तों। इस दुनिया में, इस टाइम पर, ये ज़माना जो चल रहा है वो
नफ़रत भरा वाला है। प्रेम की कमी हो चुकी है दोस्तों। इस धरती पर पाप बढ़ रहा है, पाप भी नहीं कह सकते, महापाप बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे को मच्छर मक्खी की तरह मार दे रहे हैं, चींटियों की तरह मसल दे रहे हैं। बताइए, जान है कि कोई ऐसा सामान है? आज ये हालत हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना कि एक लोकल ट्रेन में, मुंबई की बात है, लोकल ट्रेन में दो युवक थे, कहा सुनी में। एक दोनों की उम्र बहुत कम थी दोस्तों, और एक चाकू निकाल कर दूसरे की जान ले लेता है, उसे ख़त्म कर देता है। तो सोचिए कि कितनी नफ़रत लेकर आज के दौर में इंसान घूम रहा है। तो ये नफ़रत ही है ना। प्रेम तो कहीं है ही नहीं, प्यार तो कहीं है ही नहीं। काश कि लोग प्रेम लिए घूमते जितना कि नफ़रत लिए घूम रहे हैं। काश, है ना दोस्तों। तो ऐसा हो रहा है, शायद इसीलिए भगवान कल की आएंगे और इस कलयुग को ख़त्म करेंगे और फिर से एक नए युग का स्थापना करेंगे, है ना दोस्तों। तो क्या बताएं, कैसा व्यवहार चल रहा है। सब जगह दहशत फैल रहा है, लोग दहशत में हैं, और इतनी दहशत बढ़ जाती है, इतना सब लोग एक परेशान में हैं। और क्या बताएं, अगर ये कलयुग का अंत होगा ना तो वो बहुत कष्टदायी भी होगा। अगर हमको अभी संभलने का ज़रूरत है, अगर हम अभी भी संभल पाएंगे, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान मौका देते हैं संभलने का। कोशिश करें कि हम संभलें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को देखकर मतलब ऐसा जलन की भावना ना रखें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सहयोग करें कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करें। ये सब करने से हो सकता है कुछ हद तक चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, है ना दोस्तों। नहीं तो फिर क्या ही है, क्या बोल सकते हैं, फिर तो वो अंत तो होना ही है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या कहें, अभी तो पति पत्नी का रिश्ता ले लो, पति पत्नी तो दोस्तों एक दिन अच्छे से रहते हैं, दूसरे दिन झगड़ा कर लेते हैं। कभी कभी तो तलाक की नौबत आ जाती है ना। ऐसा हो जाता है, ऐसे रिश्ते हो गए, आजकल के रिश्ते भी कच्चे हो गए हैं। कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट अगर मन में आ जाए ना, तो वो प्रेम भावना ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। रिस्पेक्ट ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा। ये भी सोचने वाली बात है कि रिस्पेक्ट ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान को, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे का। जैसे बेटा है तो पिता की रिस्पेक्ट करे, भाई भाई की रिस्पेक्ट करे, पति पत्नी है तो पति की रिस्पेक्ट करे, पति है तो पत्नी की रिस्पेक्ट करे, तो ही ये प्रेम बढ़ेगा। सॉल्यूशन तो है, मगर उस सॉल्यूशन पे कोई ध्यान दे तो कुछ फ़ायदा हो, है ना। चीज़ें बिगड़ गई हैं, नफ़रतें फैल गई हैं, प्रेम कम हो गया है। अब आगे चल के ये विनाश का ही कारण बन सकता है। अब देखते हैं आप लोग, यहाँ वहाँ घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं दोस्तों, क्यों होती हैं घटनाएं। कोई बल्क में मर जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं विमान गिर जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये पाप ही के कारण तो होता है। जब भगवान आकर समझा गए हैं कि प्रेम पूर्वक रहो, अच्छे से रहो, लोगों से सद्भावना रखो, हाँ, जीव की हत्या मत करो, तो लोग वो भी नहीं सुनते। सब पाप चल रहा है। आज यही सब शराब पीते हैं, माइंड ही काम नहीं करता। शराब पी के भी इंसान का माइंड शून्य हो जाता है, तो उसमें क्या वो सोच सकते हैं।
अच्छी बातें बुरी बातों का ज्ञान ही नहीं रहता। कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, बस खाली संभल सकते हैं। इसका यही एक उपाय है कि अगर हम लाइफ को अच्छा रखना चाहें, ज़िंदगी को स्मूथ करना चाहें, और उसके लिए अपने को मतलब हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा, है ना। तो यही यही ये है सल्यूशन, यही है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भगवान मौका नहीं देते, वो भगवान संभलने का मौका देते हैं। अगर हर इंसान समझ जाए कि ये समाज में गंदगी बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, नफ़रतें बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो वो कुछ आगे बहुत बड़ा ख़राब हो सकता है। कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं दोस्तों। अगर ये ख़राब ना हो, उसके लिए हमको ना संभलना चाहिए। एक उसका ये एक ही इलाज है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्रेम रखें। यही एक इलाज है। अगर हम संभल जाते हैं ना दोस्तों, तो ये धरती बच सकती है विनाश होने से, संभल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, भगवान भी संभलने का मौका देते हैं। मैंने कथा वगैरह में सुना है कि दुर्योधन को भी भगवान ने मौका दिया था सुधरने का, संभलने का, बट वो नहीं संभला, तो क्या हुआ, विनाश हुआ, है ना, विनाश हुआ। तो यही होता है दोस्तों, अगर हम आज नहीं समझेंगे तो हम सब का और इस धरती का विनाश हो सकता है। तो अब समझने की ज़रूरत है, सभी को समझने की ज़रूरत है। अगर समझ गए तो हम किसी बड़ी दुर्घटना से, हर चीज़ को होने से बच सकते हैं। इसका यही सलूशन है दोस्तों, प्रेम कर। तो दोस्तों, जो हमारे पर्सनल रिश्ते होते हैं, तो भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, है ना, उनको आपस में प्रेम व्यवहार करके रहना चाहिए। यही एक सलूशन है दोस्तों। हर जगह प्रेम बांटो, प्रेम से रहो। हाँ ठीक है, अगर किसी से नहीं जमता, सामने वाला, आप अच्छे हो, सामने वाला बंदा आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तो आप उससे दूर हो जाओ, नफ़रतें मत पालो, आप उससे दूर हो जाओ, है ना। पता है, आज भी दुनिया स्वर्ग हो जाती अगर हर जगह प्रेम ही प्रेम होता, आज भी। पर यही तो विडम्बना है दोस्तों, यही विडम्बना है, क्या करें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस प्रेम टॉपिक के ऊपर, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी अगली वीडियो तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। तो ज़रूर लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।